जय हिंद दोस्तों, मैं शशि और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। हम राजनीति के अजीब दौर में प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी नेता कुछ भी आइडिया दे सकता है। चमकदार आइडिया सुनते ही लाइक करने का मन कर जाए, शेयर करने लग जाए या उसे लेकर कमेंट में भिड़ जाए। कोई सर्वे करने लग जाए कि कितने प्रतिशत लोग नोट पर सावरकर की फोटो चाहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गणेश और लक्ष्मी की। इस तरह नवीन न्यूनतम आइडियाज हर दिन लॉन्च होते हैं, जिस पर आप लाइक करते हैं और जिसे लेकर कमेंट बॉक्स में भिड़ जाते हैं। ऐसे अनेक आइडिया लॉन्च हो चुके हैं और आप भूल भी चुके हैं कि आपका जीवन कुछ खास नहीं बदला। मगर जब भी ऐसे आइडियाज आता है, आप 2-3 दिन तक झगड़ते रहते हैं। दरअसल इनका मकसद यही होता है कि आप झगड़ने के बहाने ही समर्थक बने रहें, इनकी परीक्षा देते रहें। आए दिन नेता नया आइडियाज खोज रहे हैं कि डिबेट हो और हेडलाइन छपे। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो अलग अलग दलों के नेता एक ही तरह की भाषा बोलने लगे हैं। पूरा राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह हो गई है, उच्च विचारों, प्रेरक विचारों से भरी हुई। भारत की राजनीति का गुड मॉर्निंग करण हो गया है। बातें तो अच्छी होती है मगर काम जीरो। व्हाट्सएप में सुप्रभात और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वालों का इस देश में अपना ही एक क्लास है। ये किसी धर्म और जाति वर्ग से नहीं आते। इनके वर्ग को गुड मॉर्निंग क्लास कहा जा सकता है। सुबह उठते ही ये किसी को अच्छे प्रेरक विचार भेजकर ही शौच को जाते हैं। इस तरह आपके फोन में अच्छे और प्रेरक विचारों का कचरा जमा होता रहता है। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि इन प्रेरक गुड मॉर्निंग मैसेज से भेजने वाला कितना महान हुआ है, चरित्रवान हुआ है या सत्यवान हुआ है। मगर अलग अलग मैसेज से अध्ययन पता चलता है कि भेजने वाला वर्ग ढोंग की निशानी मिलती है। ठीक इसी तरह आज राजनीति हो गई है। अच्छे और प्रेरक विचारों वाले काम सारे अनैतिक होंगे, सीना तान कर झूठ बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मगर हर दिन आइडियाज लेकर आ जाते हैं जो सुनने में गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह प्रेरक लगे, सुंदर लगे। जैसे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो, संस्कृत में शपथ हो, या इससे बुरा कुछ भी नहीं। मगर ये बातें आपको मूल समस्या से दूर ले जाती हैं। इस पर लिखा है, सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है। सुप्रभात। यह बात नोटबंदी के संदर्भ में है या तालाबंदी की, पता नहीं। ध्यान से देखेंगे तो पूरा बकवास है। अब इस पर लिखा है, पैसा भले ही शहर में ज्यादा हो, सुकून और शांति गांव में मिलती है। मुझे नहीं पता मैसेज भेजने वाला शहर छोड़ने की बात कर रहा है या गांव से शहर कोई न आ जाए इसलिए मैसेज कर रहा है, मगर सुनकर तो लगेगा कितना सुंदर बात कह दी। इसलिए तरह तरह की प्रेरक बातों के नाम पर बकवास बातें आपकी सोच को घेर लेती हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं, मगर सुनने में ठीक लगेगा कि आपकी नीयत में ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दिखावे से इंसान। सुप्रभात। इंसान सबका भला चाहता है, वह इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। सुप्रभात। बताइए, एक मैसेज अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है तो एक मैसेज कहता है कि आप अच्छा मत बनिए, बनेंगे तो अकेले रह जाएंगे। यह भी कम बकवास नहीं है, मगर पढ़कर लगेगा कि सुबह तो अब हुई है। यह मैसेज ना आता तो सुबह ना होती। इस पर लिखा है कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मी में तिरस्कार होता है। सुप्रभात। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। सारी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ हार सकते हैं अहंकार से। सुप्रभात। नहीं, जिसने यह मैसेज भेजा है वह कितना विनम्र होगा। यह मैसेज तो पक्का आज के राजनेताओं का चरित्र बता रहा है। लिखा है कि जिस समस्या का हल समझ न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा रहेगा। सुप्रभात। भारत की राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह हो गई है। ठीक इस मैसेज की तरह, जिस समस्या का हल समझ न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही रहेगा। सुप्रभात। इस देश में बड़ी आबादी के लिए 25,000 महीना कमाना मुश्किल है। यह एक निम्न मध्य वर्गीय देश है। इसके प्रति व्यक्ति सालाना आय बहुत कम है। जाहिर है लोग आर्थिक तंगी में जीते हैं, लेकिन समाज और राजनीतिक फ्रॉड देखिए, दोनों एक दूसरे को प्रेरक संदेश ठेल रहे हैं, जिसे सुनते ही लगेगा कि इस आइडिया की कमी थी। भगवान का नाम लिया तो गलत ही क्या कर सकते हैं। विरोधी धर्म विरोधी कहेंगे, इसलिए हर दूसरा नेता अच्छा आइडिया की तरह बात कर रहा है। ये होता तो वो हो जाता। आप जनता नहीं रहे, आप व्हाट्सएप के इनबॉक्स बन चुके हैं, जिसमें नेता अपने उच्च विचार ठेल देते हैं और आप फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। अब कुछ बयान भी देखिए। रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार शाम 5 बजे 5:05 तक ऐसे लोग
लोग आभार व्यक्त करें। कैसे करेंगे? ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम देखते हैं कि जो लोग व्यापार करते हैं वह अपने यहाँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि हमारी करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर है, वो वही रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ करेंसी पर दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर भारतीय करेंसी पर लगाई जाए। अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगी होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। कोरोना के समय काम करने वाले डॉक्टरों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। थाली बजाने के समय लगा सारा देश उनके साथ खड़ा है। बाद में वे अपनी सैलरी और वजीफे के लिए संघर्ष करने लगे। कोरोना के ठंडा पड़ते ही कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी नौकरी से निकाल दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पर्चे पर श्री हरि लिखें, हिंदी में लिखें। सभी कहेंगे कि अच्छी बात है, लिखना चाहिए। श्री हरि और हिंदी में पर्ची लिखने का समर्थन करने बहुत सारे लोग निकल आते हैं। जैसे ही मेडिकल की सारी समस्या जड़ यही है, मगर इनमें आधे भी नहीं है, 1% भी बोलने नहीं आते जब देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की क्या हालत है। आपको तय करना होगा श्री हरि लिखना गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह का सुंदर विचार है या वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्था में ठोस सुधार होगा। इसी तरह अरविंद केजरीवाल आइडिया लेकर आए हैं कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर, पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। 26 अक्टूबर को इस पर कितनी बहस हुई, होनी भी चाहिए। क्या राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है? आपने ध्यान दिया होगा कि इस दिन सॉफ्टवेयर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIM का आंकड़ा आया है। भारत में बेरोजगारी की दर 7.9% हो गई है। CMIE का सितंबर डेटा है। दिल्ली में बेरोजगारी का दर 9.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इस पर बहस क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, बीजेपी इस पर केजरीवाल से सवाल पूछेगी तो उसे भी कई राज्यों में और देश भर में बेरोजगारी का जवाब देना होगा। आपका इस खबर पर क्या विचार है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।